वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली, आपका परिवार जो है बहुत अच्छे से होगा। हम 10th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट, दैट इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट, और उसके मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे, और टॉपिक्स मैंने आपको अच्छे से डिटेल में करवाया था। तो डियर स्टूडेंट, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उन वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और आपसे रिक्वेस्ट है बार बार यही कि आप उन पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर कीजिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन स्टडी कीजिए, करके देखिए वो किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। और उनको प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो ये मान के चलो कि आपका चैप्टर जो मैंने पढ़ाया वो कोई काम का नहीं है। आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, या कह सकते हैं कि उसका कुछ टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे विद इंट्रोडक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि लाइट, हम सब जो है नाम सुना है अच्छे से कि लाइट एक्चुअल में क्या है। मैं अगर आप सब पूछूं कि लाइट क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ढेरों तरह की फॉर्म है, उनमें से एक फॉर्म हमने कहा कि लाइट है। अब जो लाइट है वो एक्चुअल में क्या करती है, देखिए, ये हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसमें हेल्प करती है, हमें हीट का सेंसेशन भी देती है। हम धूप में खड़े हैं तो हमें हीट लगती है, ठीक है। और कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो अल्ट्रावायलेट रेज कह सकते हैं, जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये सारी चीज जो है हमारी लाइट के पोर्शन में आती है, लेकिन इनके अंदर भी अलग अलग तरह की लाइट है। लाइट की बेसिक यूनिट क्या है, और उससे लाइट तक का जो सफर है वो किस तरीके से तैयार होता है, बीच में कौन कौन सी और जो है यूनिट्स आती हैं, उनको हम बारीकी से स्टडी करेंगे यहाँ पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैं आप लोगों को ये बता दूं, दोनों वर्ड जो है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में चले जाए, और रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज जो है समझनी पड़ेगी। चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में करवाया था कि इलेक्ट्रिक करंट है, ओम्स लॉ है, सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है लगभग आता ही आता है। इसमें से भी एक डेड श्योर जो है न्यूमेरिकल सेट होता ही है, रिफ्लेक्शन में से हो जाए या रिफ्रैक्शन में से हो जाए। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार सेट होता है, सीबीएसई में भी, एचबीएससी में भी, और स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें भी। तो अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक जरूर कीजिए, पूरे वीडियो को डिटेल से देखिए। बहुत अच्छे से एक जीरो लेवल पे जाकर के मैं आपको टीच करवा रहा हूं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो यू मे आस्क मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोगों को बार बार मैं देता रहता हूं, 9896530903। इस पे मुझे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर अपनी जो क्वेश्चन है वो मुझे दे सकते हो। तो चलो हम बात करते हैं लाइट। तो डियर स्टूडेंट, लाइट की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा सोर्स जो है लाइट का क्या है, तो आप कहोगे कि सन है। तो सन से हमारे तक जो लाइट पहुंचती है उनमें कौन सी लाइट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर मैं लाइट को डिफाइन करूं तो लाइट कैसे डिफाइन की जाएगी। लाइट को डिफाइन करने के लिए हम लिख देते हैं लाइट को हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us a sensation, ठीक है, sensation of vision, ठीक है। हमें पता है ये तो कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो हमें क्या देती है, सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है, उसको हम लाइट कहेंगे। और लाइट जो है, कैसा नेचर होता है लाइट का, ड्यूअल नेचर। इट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर से हमारा मतलब दैट इज इट हैज वेव नेचर, it has wave nature as well as
पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इसका दोनों नेचर है, मतलब एक वेव की तरह से भी बिहेव करेगी और पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करेगी। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की बजाय रेडिएशन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा? ठीक है, इसको मैं रेडिएशन लिख देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हमारा मतलब है इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और लाइट का जो नेचर है ट्रांसवर्स नेचर है, इट हैज ट्रांसवर्स नेचर। अब ये ट्रांसवर्स नेचर से क्या मतलब है? एक्चुअली में मैंने जो आपको दो कंपोनेंट बताए हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इन दो कंपोनेंट से हमारी लाइट बनी होती है, और जिस डायरेक्शन में लाइट फ्लो कर रही है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट उस डायरेक्शन के साथ में परपेंडिकुलर होते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। या ये समझ लीजिए कि जो लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स नेचर। दूसरा नेचर कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लाइट के बारे में अभी इतना ही। स्मॉलेस्ट यूनिट हम कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं फोटोन और क्वांटा। ठीक है, फोटोन और क्वांटा, इसका क्या मतलब है? द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब फोटोन्स जो है एक्चुअल में जो हम स्टडी कर रहे हैं, फोटोन्स क्या है? क्वांटा या फिर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इनकी एनर्जी होती कितनी है? एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये सिंबल मैंने लिखा है न्यू। ठीक है, इस सिंबल को हमने न्यू लिखा है। ये एच क्या रिप्रेजेंट करता है? एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी इसके बारे में इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। जो लाइट की हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। इसके अलावा फोटोन जो है इसका रेस्ट मास क्या होता है? 0। ठीक है, इट हैज 0 चार्ज, चार्ज इसका 0 होता है। बाकी इतना ज्यादा आपको फोटोन के बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा था। अब जो लाइट से रिलेटेड टर्म है उनके बारे में समझ लेते हैं। कैसे? जैसे हम बात कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ लाइट, कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? नेचुरल सोर्स हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। और दूसरा हो सकता है मैन मेड। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट। अब देखिए, नेचुरल तो आपको पता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं तो कौन से हो सकते हैं। नेचुरल में हमारा आ जाता है सन, स्टार्स। ठीक है, ये है हमारे नेचुरल। जबकि मैन मेड कौन से हैं? ये आप लोगों ने अच्छे से देखे हुए हैं। बल्ब हो गया, ट्यूब हो गई। ठीक है, बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट्स होगी, ये हो जाएंगी। ठीक है, इसकी एक और कैटेगरी हम बना लेते हैं। लाइट के सोर्स की एक और कैटेगरी हम समझ लेते हैं, कौन से और सोर्स हो सकते हैं। अनदर कैटेगरी,
अब वो कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहले एक तो हम बात कर लेते हैं, लुमिनस भी कह सकते हैं, नॉन लुमिनस कह सकते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं लुमिनस सोर्सेस, और दूसरा हो सकता है हमारा नॉन लुमिनस सोर्सेस। ठीक है, अब ल्यूमिनस सोर्स कौन से होते हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो अपने आप से लाइट एमिट करते हैं, खुद की लाइट है, जैसे सन, स्टार्स हो गए, कैंडल भी आ सकती है उसमें, तो उनको हम सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स बोल सकते हैं। जबकि नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस में हमारे वो सोर्स आते हैं जो खुद की लाइट एमिट नहीं कर सकते, उनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती, जैसे कि मून हो गया, बुक हो गई, टेबल हो गई। ठीक है, इसमें अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। द सोर्सेस ऑफ लाइट which have their own light। ठीक है, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखोगे तो जैसे मैंने बताया, सन हो गया, स्टार हो गए, कैंडल हो गई। ठीक है, ये आ जाएंगे। नॉन ल्यूमिनस में क्या आएगा? नॉन ल्यूमिनस हम किसको कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस का मतलब है ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। दी सोर्सेस ऑफ लाइट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, यानी उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। अब इनका एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हो, जैसे टेबल होगी। ठीक है, टेबल, बुक। अब आप सोचेंगे ये कैसे सोर्सेस ऑफ लाइट हुए? भाई ये हमें क्यों नजर आते हैं? जैसे हम कोई टेबल अगर देख पा रहे हैं तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर के आप तक आ रही है, तभी वो आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। इसलिए वो भी एक इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ लाइट हम कह सकते हैं, जिसको हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, मून हो गया, तो ये है जिसको हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीडियम्स ऑफ लाइट। लाइट के मीडियम कौन से हैं? देखो, हम यहां 3 तरह के मीडियम की बात कर रहा हूं। जैसे एक हो सकता है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। दूसरा हमारा हो सकता है ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरा हो सकता है ओपेक। ठीक है, ये 3 तरह के सोर्स, तीन तरह के मीडियम जो है लाइट के हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स एक ऐसा मीडियम की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास कर सके, कंप्लीटली उसके अंदर से प्रोपगेट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। जिसमें पार्शियली लाइट जो है ट्रांसमिट कर सके या प्रोपगेट कर सके, उसको बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। और जिसके अंदर से लाइट ट्रांसमिट ना हो सके, या कह सकते हैं लाइट जो है उसके अंदर से प्रोपगेट ना हो सके, उसको बोलेंगे ओपेक। ठीक है, तो इसमें मुझे ये चीज लिखवाने की जरूरत है या नहीं है? आई थिंक थोड़ा सा मैं लिखवा ही देता हूं। द मीडियम इन विच लाइट प्रोपगेट्स कंप्लीटली। यानी जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली प्रोपगेट कर सके, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में आ जाता है, एग्जाम्पल अगर हम ले तो एयर है, और क्या हो सकता है, वाटर है, ग्लास है। ठीक है, ऐसी तो ये जितने भी ऐसे मीडियम होंगे जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, उनको हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। और जो ऐसे मीडियम हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते कंप्लीटली, या पार्शली पास होने देते हैं, उनको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। दैट मीन्स द मीडियम्स in which light
पासिस कह सकते हैं और प्रोपगेट कह सकते हैं, पार्शियली, आधी अधूरी। ठीक है, तो ऐसे मीडियम जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास ना होकर के पार्शियली पास करती है उसको हम बोल देंगे ट्रांसल्यूसेंट। तो इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कि कई बार ग्लास में भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन। ठीक है, वैक्स्ड पेपर हो सकता है। ठीक है, वैक्स्ड पेपर, ग्लास भी हो सकता है, ग्लास पे थोड़ा बहुत कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो वो भी पार्शियली लाइट को पास करेगा। ओपेक, ये तो ऐसे मीडियम हो गए जो लाइट को अपने अंदर से पास होने ही नहीं देते। मीडियम इन विच लाइट नेवर क्रॉस और प्रोपगेट्स। ठीक है, यानी ऐसे मीडियम की बात करें जिसके अंदर से लाइट ना तो क्रॉस हो सके या कह सकते हैं कि प्रोपगेट ना हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपेक। ओपेक में आ जाता है मेटल, वुड, मेटल्स, वुड एटसेट्रा। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो आपको ये कुछ समझ में आया होगा जरूर से जरूर। अब देखिए, लाइट जो होती है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने आपको बताई, क्या है? फोटोन। तो फोटोन से क्या बनेगा? अगर हम ये कहें कि फोटोन्स जो है, बहुत सारे फोटोन्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो एक रे का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे? रे। और बंडल ऑफ रे को हम बोलेंगे बीम। ठीक है, बंडल ऑफ रे को क्या बोलेंगे? बीम। और बीम ही मिलकर के क्या बनाती है? लाइट बनाती है। तो ये जनरल जो है एक फ्लो डायग्राम भी कह सकते हो इसको। फोटोन, फोटोन से रे, रे से बीम, बीम से लाइट बनती है। अब हम आपको बता देते हैं सन की जो लाइट है वो किस तरीके से अपने तक पहुंचती है और उसमें कौन से पार्ट है। जैसे मान लिया हमारा ये सन है। ठीक है, इसमें से मेजरली आपको पता है 3 लाइट का हम यहां जिक्र करेंगे। 3 लाइट कौन सी है? पहली लाइट है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, दूसरी लाइट है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को हम कई बार व्हाइट लाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और है इंफ्रारेड। ये 3 लाइट होती है सनलाइट के अंदर। और अगेन इन लाइट की हम अगर बात करें तो इसमें भी हमारी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट होती है जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूं। जैसे ये अलग अलग लाइट इसके अंदर होती है। सेवन। अब इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और व्हाइट लाइट क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो लाइट होती है जनरली अपने तक पहुंचती ही नहीं है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा? ओजोन लेयर के द्वारा। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। हाई एनर्जेटिक लाइट होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होती है तीनों में, तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन लेयर जनरली एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है कि लगभग 16 किलोमीटर के बाद में शुरू होती है ये। ठीक है, तो ये लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर है ये हमारे लिए। अगर ये लेयर ना हो तो सारी की सारी हीट जो है जो इसने एब्जॉर्ब की है यानी अल्ट्रावायलेट रेज वो भी हमारे अर्थ पे पहुंचेगी और बहुत ज़्यादा
डिस्ट्रक्शंस करेगी, या कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब जो है जल जाएंगे, टिश्यूज जल जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसके बाद आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट या वाइट लाइट जिसको हम बोल रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे देखने के लिए, रिस्पॉन्सिबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आती है। और इंफ्रारेड लाइट कौन सी होती है? गिव्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट देती है। जैसे आपने घर में आयरन की है तो वो हीटअप हो जाती है, इलेक्ट्रिक रोड है हीटअप हो जाती है, तो हीट जो देती है, तो इसका मतलब कौन सी रेज है? वो इंफ्रारेड रेज है, इंफ्रारेड लाइट है। तो ये 3 अलग अलग तरह की लाइट होती है। अब इसमें भी मैं आप लोगों को कुछ और बता देता हूं। इधर तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और इधर जो है वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। ये जरूर है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। तो अगर इसमें भी देखोगे तो इधर की तरफ हम जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है, और इधर की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो यानी ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, या ये कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट, ठीक है। तो ये है जनरल। अब जो हम जिस लाइट के साथ यहाँ पे बात करेंगे वो लाइट है हमारी व्हाइट लाइट। अगर व्हाइट लाइट की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट है विबग्योर। अगर हम प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें ये पैटर्न मिलता है, और जब इस पैटर्न को हम किसी प्रिज्म से या किसी तरीके से मिलता है तो ये पैटर्न ही हमारा क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाता है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लाइट का हम जिक्र करेंगे। अगर सिंगल कलर की लाइट है उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट से मतलब है, जैसे मैंने एक ब्लू कलर की लाइट ले ली तो वो सिंगल कलर की लाइट है। द लाइट विच हैज सिंगल कलर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। बाकी इसको हम क्रोमेटिक लाइट बोल सकते हैं, कलरफुल लाइट मतलब। तो आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में जाकर के डिस्कस करेंगे। काफ़ी हमने जो है आप लोगों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, और इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, समरी जो है एक किस्म से बता दी क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने चीज़ करवाई है ये आपके जनरल साइंस का भी पोर्शन है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसका PDF प्रॉपर आपको मिल जा रहा है, ठीक है। जो भी मैं वीडियो लेक्चर देता हूं उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF डाउनलोड करने का लिंक जो है कई बार प्रोवाइड कर देता हूं, वहां से उसको डाउनलोड कर लिया करो। तो आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा आप सब्सक्रिप्शन बढ़वा सकते हो बढ़ाइए, ये आपका ही चैनल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।